नमस्ते, दिव्य चेतना में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी गहन यात्रा पर निकल रहे हैं जो शायद आपके जीवन की सबसे साहसी और अंततः सबसे मुक्तिदायक यात्रा सिद्ध होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप दुनिया से और कभी-कभी खुद से भी छिपाते हैं? एक ऐसा अनजाना अंधेरा जिसे आप बरसों से अपने मन के किसी गुप्त कोने में कैद कर रखा है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे द शैडो सेल्फ कहते हैं, यानी परछाई स्वः। महान वैज्ञानिक कार्ल जंग ने एक बार कहा था कि हर व्यक्ति के साथ एक परछाई चलती है और वह परछाई जितनी कम हमारी चेतना का हिस्सा होती है उतनी ही वह काली और घनी होती जाती है। आज हम उसी काली परछाई का हाथ थामकर सत्य की ओर बढ़ेंगे ताकि आप अपने पूर्ण अखंड स्वरूप को पहचान सकें। हमारा शैडो सेल्फ उन सभी भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों का संग्रह है जिन्हें हमने बुरा, अस्वीकार्य या शर्मनाक मानकर अपने भीतर दबा दिया है। याद कीजिए, बचपन में जब आपको किसी बात पर गुस्सा आया होगा और आपको तुरंत शांत रहने की सलाह दी गई होगी, या जब आपने डर महसूस किया होगा और आपसे कहा गया कि बहादुर बनो, डरो मत। उस समय वह गुस्सा और वह डर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह आपके अवचेतन मन के उस अंधेरे कोने में जाकर जमा हो गया जिसे हम शैडो कहते हैं। हम सब समाज में एक मुखौटा पहनकर जीते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने शांत, दयालु, बुद्धिमान और अच्छे इंसान हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जितना ज़्यादा अपने इस बाहरी मुखौटे को चमकाने की कोशिश करते हैं, हमारे भीतर की वह दबी हुई परछाई उतनी ही ताकतवर और हिंसक होती जाती है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि मन की असली स्थिरता तभी आती है जब हम पूर्ण सत्य का सामना करते हैं, और सत्य यह है कि हम में से कोई भी केवल सफ़ेद नहीं है। हम सबके भीतर भूरा और काला रंग भी मौजूद है। अपनी परछाई को नकारना स्वयं को नकारने जैसा है। इस शैडो या परछाई को पहचानने का सबसे आसान तरीका है प्रोजेक्शन। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई बात बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, जैसे किसी का अहंकार, किसी का स्वार्थ या किसी की चालाकी, तो अक्सर वह वही गुण होता है जिसे आपने अपने भीतर दबा रखा है। वह दूसरा इंसान सिर्फ एक आईने की तरह काम करता है जो आपकी अपनी परछाई को आपके सामने खड़ा कर देता है, जिससे आप एक आंतरिक संघर्ष का अनुभव करते हैं। इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपनी परछाई को मिटाना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। जब तक आप अपने अंधेरे को अपना हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक आप एक पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकते। जब तक आप अपने भीतर के कथित शैतान से हाथ नहीं मिलाएंगे, तब तक आप अपने भीतर के देवता को भी पूरी तरह नहीं पहचान पाएंगे। यह स्वीकृति ही उस मार्ग का पहला प्रकाश है जो आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा। परंतु क्या आप जानते हैं, यह शैडो सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं रहती, यह हमारे बाहर के संसार, खासकर हमारे रिश्तों और हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। यह एक अदृश्य शक्ति की तरह हमारे बाहरी जीवन, हमारे निर्णयों और विशेष रूप से हमारे रिश्तों को नियंत्रित करने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है
कि आप बार बार एक ही तरह की गलती क्यों दोहराते हैं, या क्यों आप अनजाने में ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अंततः आपको दुख पहुंचाते हैं। यह सब आपकी उस शैडो का खेल है जिसे आपने अनदेखा कर रखा है। जब हम अपनी परछाई को जागरूक रूप से स्वीकार नहीं करते तो वह ऑटोनोमस हो जाती है। इसका अर्थ है कि वह आपके विवेक के बिना ही आपके जीवन के बड़े फैसले लेने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी शक्ति की इच्छा या अपनी स्वाभाविक आक्रामकता एग्रेशन को बचपन से दबाया है, तो वह अत्यधिक विनम्र होने का मुखौटा पहन लेगा, लेकिन उसकी वह दबी हुई शक्ति शांत नहीं बैठती। वह अचानक किसी गलत समय पर एक बड़े क्रोध के विस्फोट के रूप में बाहर आती है, जिससे उसके बरसों के बने बनाए रिश्ते या करियर पल भर में तबाह हो जाते हैं। रिश्तों में इसका प्रभाव सबसे अधिक प्रोजेक्शन के रूप में दिखता है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम अक्सर उन लोगों के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करते हैं जो हमारी अपनी दबी हुई परछाई या खुलेआम प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा अनुशासित और सख्त ढांचे में रखता है, तो वह अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ जाता है जो बहुत लापरवाह और अल्हड़ है। वह असल में उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपनी ही उस आज़ादी से प्यार कर रहा होता है जिसे उसने समाज के डर से मार दिया था। लेकिन जैसे ही शुरुआती आकर्षण खत्म होता है, वही गुण जिसे आप प्यार करते थे अब आपको नफरत की हद तक परेशान करने लगता है। इसके अलावा हमारी परछाई हमारी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं के मार्ग में भी बाधा बनती है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। हमारी शैडो का अस्तित्व प्राकृतिक है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे पहचाना जा सकता है। एक महान कलाकार या सफल व्यक्ति वही होता है जिसने अपने भीतर के अंधेरे को दबाया नहीं, बल्कि उसे कला या कार्य के रूप में एक सकारात्मक दिशा दे दी। याद रखिए, जिसे आप नियंत्रित नहीं करते वह अंततः आपको नियंत्रित करने लगता है। आपकी परछाई चाहती है कि आप उससे डरें और उसे अनदेखा करते रहें ताकि वह अंधेरे में अपनी ताकत बढ़ाती रहे। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम इस शक्तिशाली परछाई से दोस्ती कैसे करें, इसे अपने विरुद्ध काम करने के बजाय अपने पक्ष में कैसे खड़ा करें। जिसे हम शैडो वर्क कहते हैं, वह अपनी बुराइयों को ढूंढना नहीं है, बल्कि अपनी उस पूर्णता को वापस पाना है जिसे हमने कहीं खो दिया था। यह प्रक्रिया कठिन लग सकती है क्योंकि इसमें हमें उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिसे हम नापसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, कीचड़ में ही कमल खिलता है और आपके व्यक्तित्व का असली खजाना भी आपकी इसी परछाई के पीछे छिपा है। शैडो वर्क की शुरुआत सत्य के प्रति निष्ठा से होती है। स्टोइकिज्म का सिद्धांत कहता है कि आत्मनिरीक्षण ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। आइए अब कुछ तकनीकों से हम शैडो वर्क को समझें और करें। पहली तकनीक, भावनात्मक ट्रिगर और इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना। अगली बार जब आपको किसी व्यक्ति की कोई बात सुनकर अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या बुरा लगे, तो रुकिए। उस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से पूछिए, यह बात मुझे इतनी विचलित क्यों कर रही है? क्या यह गुण मेरे भीतर भी कहीं मौजूद है? वह गुस्सा एक संकेत है कि आपकी परछाई कुछ करना चाहती है। दूसरी प्रभावी तकनीक है लेखन या जर्नलिंग। एक एकांत स्थान पर बैठें और उन यादों को कागज पर उतारें जिनसे आपको
शर्म या डर महसूस होता है। अपने उस काले हिस्से को एक पात्र या कैरेक्टर की तरह देखें और उससे संवाद करें। उससे पूछें कि वह आपसे क्या चाहता है, वह आपको किस डर से बचाना चाह रहा है। अक्सर हमारी परछाई का गुस्सा या स्वार्थ वास्तव में हमारे किसी पुराने घाव की सुरक्षा कवच, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तीसरी तकनीक है कलात्मक अभिव्यक्ति। अपनी भावनाओं को शब्दों में कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पेंटिंग, संगीत या यहाँ तक कि गहरी सांस लेने वाली साधनाओं के माध्यम से आप अपनी दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। जब आप अपनी आक्रामकता को व्यायाम में या अपनी उदासी को कविता में बदल देते हैं, तो आपकी शैडो आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। यह आपके भीतर के उस अंधेरे को प्रकाश में बदलने की कला है। परछाई से दोस्ती करना रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर साधना है। जैसे जैसे आप अपने इन हिस्सों को स्वीकार करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी बाहरी दुनिया के संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगे हैं। आपके रिश्तों में गहराई आने लगी है, क्योंकि अब आप दूसरों में अपनी कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब आप इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर लेंगे? जब प्रकाश और अंधकार एक हो जाएंगे तो उस मनुष्य का स्वरूप कैसा होगा? जैसे जैसे हम अपनी परछाई के साथ संवाद करना सीखते हैं, हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटने लगता है। अब तक हमने जो ऊर्जा अपने अंधेरे हिस्से को दबाने और उसे दुनिया से छुपाने में बर्बाद की थी, वह ऊर्जा अब मुक्त होने लगती है। यही वह क्षण है जिसे कार्ल जंग ने इंडिविजुएशन कहा था, यानी अपने वास्तविक और अखंड स्वरूप को पा लेना। अब आप खंडित नहीं हैं, अब आप प्रकाश और अंधकार का एक सुंदर संतुलन बन चुके हैं। एक एकीकृत व्यक्ति वह नहीं है जिसके भीतर कोई बुराई नहीं होती, बल्कि वह है जो अपनी हर बुराई और कमजोरी को गहराई से जानता है और उसे नियंत्रित करना सीख गया है। स्टोइकिज्म का दर्शन हमें यही सिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह जान लेता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। जब आप अपनी शैडो को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपकी सहानुभूति, एम्पैथी का दायरा बहुत बढ़ जाता है। आप दूसरों के दोषों पर क्रोधित होने के बजाय उनके संघर्ष को समझने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वही अंधेरा आपके भीतर भी है। इस एकीकरण का सबसे बड़ा लाभ है मानसिक स्वतंत्रता। अब आपको किसी का मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। आप नामहीन और चेहरा विहीन होकर भी अपनी उपस्थिति का गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। आपकी रचनात्मकता अब पहले से कहीं अधिक प्रखर हो जाती है, क्योंकि अब आपके पास वह कच्ची ऊर्जा या रॉ एनर्जी है जो पहले आपकी परछाई में कैद थी। आप पाएंगे कि आपके निर्णय अब डर या शर्म से नहीं, बल्कि आत्मबोध और स्पष्टता से प्रेरित है। यह अवस्था ठीक वैसी ही है जैसे एक शांत गहरे समुद्र की, जिसकी सतह पर लहरें तो हो सकती हैं, लेकिन उसकी गहराइयां हमेशा स्थिर रहती हैं। आपने अपने भीतर के तूफानों को शांत नहीं किया है, बल्कि आपने उन तूफानों के बीच नाव चलाना सीख लिया है। यही असली दिव्य चेतना है, जहां आप अपने अस्तित्व के हर रंग को, चाहे वह कितना ही काला क्यों न हो, प्रेम के साथ अपनाने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इस प्रकाश और अंधकार के मिलन के बाद जीवन जीने का एक नया नजरिया पैदा होता है। एक ऐसी शांति जो बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होती, पर हम इस शांत स्थिति को दैनिक जीवन की
भागदौड़ और मानसिक तनाव के बीच कैसे बनाए रख सकते हैं? जब हम अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार को एकीकृत कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में एक ऐसी अवस्था का जन्म होता है जिसे संसार मौन या साइलेंस कहता है। लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ा संवाद होता है स्वयं का स्वयं से। अब तक की यात्रा में हमने अपनी परछाई को पहचाना, उसे स्वीकार किया और उसे अपने व्यक्तित्व में समाहित किया। लेकिन इस नए एकीकृत स्वरूप को बनाए रखने और इसे और अधिक तेजस्वी बनाने के लिए हमें एक विशेष साधना की आवश्यकता होती है, जिसे हम एकांत और मौन की शक्ति कहते हैं। अक्सर लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि अकेले होते ही उनकी शैडो या परछाई उन्हें डराने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति शैडो वर्क कर चुका है, उसके लिए एकांत एक वरदान बन जाता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शोर को थामना है। स्टोइकिज्म के महान दार्शनिकों ने सिखाया है कि बाहरी दुनिया का कोलाहल तब तक हमें परेशान नहीं कर सकता जब तक हमारे भीतर शांति का साम्राज्य हो। जब आप मौन होते हैं तो आप अपनी उन सूक्ष्म भावनाओं को भी सुन पाते हैं जो दिन भर की भाग दौड़ में दब गई थी। एकांत वह कार्यशाला है जहां आपकी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यहाँ आपको किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं के सामने खड़े होते हैं। इस अवस्था में आपका शैडो सेल्फ अब एक डरावनी परछाई नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाता है। मौन में बैठकर जब आप अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांकते हैं, तो आपको वे उत्तर मिलने शुरू होते हैं जिन्हें आप वर्षों से बाहरी दुनिया में खोज रहे थे। चाहे वह आपके करियर का फैसला हो, किसी रिश्ते की उलझन हो या जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य, मौन आपको वह स्पष्टता देता है जो कोई तर्क या बुद्धि नहीं दे सकती। यह मौन आपको अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड की उन शक्तियों से जोड़ता है जहां असीम ऊर्जा का भंडार है। एक एकीकृत व्यक्ति के लिए मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को संचित करना। जब हम व्यर्थ की बातों और फालतू के सामाजिक दिखावे में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करते, तो वह ऊर्जा हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक पैदा करती है। इसे शांति शक्ति या क्वाइट पावर कहते हैं। यह वह शक्ति है जो बिना चिल्लाए अपनी बात मनवा लेती है, जो बिना लड़े ही युद्ध जीत लेती है। एकांत में बिताया गया हर पल आपको आपके दिव्य स्वरूप के और करीब ले जाता है, जहां अब कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, केवल एक अखंड शांति है। मौन की इस गहराई को समझने के बाद अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने अंधेरे से शुरुआत की, परछाई से दोस्ती की, उसे अपने भीतर विलीन किया और मौन में अपनी शक्ति को पहचाना। अब सवाल यह है कि इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? कैसे हम इस बोध को अपने दैनिक जीवन के हर कर्म में उतार सकते हैं? अंधेरे से शुरू हुई यह यात्रा अब अपने पूर्ण प्रकाश तक पहुंच चुकी है। हमने देखा कि कैसे हमारी वह अनजानी परछाई, जिसे हम शैडो सेल्फ कहते हैं, वास्तव में हमारी ही दबी हुई शक्ति का एक हिस्सा थी। हमने उसे पहचाना, उसके साथ संवाद किया, उसे स्वीकार किया और अंततः उसे अपने मौन में विलीन कर लिया। अब इस अंतिम पड़ाव पर हमारे सामने जो मनुष्य खड़ा है वह पहले जैसा नहीं है। वह एक जागृत मनुष्य है, वह जो अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों से परिचित है और दोनों को प्रेम करता है। यही वह दिव्य चेतना है जिसे पाने के लिए महान मनीषियों ने वर्षों साधना की है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस गहरे बोध को हम अपने दैनिक जीवन के साधारण कार्यों में कैसे उतारें? शैडो वर्क का असली परीक्षण हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि संसार के बीचों बीच आपके कार्यस्थल पर और आपके परिवार के साथ होता है।
एक एकीकृत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अब किसी घटना पर प्रतिक्रिया रिएक्शंस नहीं देता, बल्कि प्रतिशत रिस्पॉन्ड करता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो आप क्रोधित नहीं होते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि वह अपमान करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपनी ही परछाई को आप पर प्रोजेक्ट कर रहा है। आप में अब वह करुणा और गहराई है जो दूसरों के अज्ञान को देख पाती है। स्टोइकिज्म का दर्शन कहता है कि सच्चा सुख केवल आत्मा की स्वतंत्रता में है, और आप तभी स्वतंत्र हैं जब आप अपने भय और अपनी शर्म से मुक्त, अपनी परछाई को अपना मित्र बना लेने के बाद आपके भीतर से अधूरापन समाप्त हो जाता है। अब आपको दूसरों से प्रशंसा पाने की भूख नहीं रहती, क्योंकि आप स्वयं में पूर्ण हैं। आप जानते हैं कि आपके भीतर एक प्रचंड तूफान को संभालने की शक्ति भी है, और एक शांत दीपक की तरह जलने की सौम्यता भी। यही स्वत्व और सेल्फ मास्टरी की पराकाष्ठा है। अब आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें एक अलग ही तीव्रता और सत्यता होगी। आपका हर शब्द मौन से उपजेगा और आपकी हर क्रिया जागरूकता से भरी होगी। आप संसार में रहेंगे, रिश्तों को निभाएंगे, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, लेकिन भीतर से आप हमेशा एक साक्षी विटनेस की तरह ही रहेंगे। आप उस समुद्र की तरह बन चुके हैं जिसमें हजारों नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और हमेशा शांत बना रहता है। दोस्तों, द शैडो सेल्फ की यह यात्रा अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह शुरुआत है बिना किसी मुखौटे के जीने की, खुद को पूरी तरह प्यार करने की और अपनी अनंत संभावनाओं को साकार करने की। याद रखिए, जब तक आप अपने अंधेरे से नहीं टकराएंगे, तब तक आप अपने असली उजाले को कभी नहीं देख पाएंगे। अपने भीतर के उस अंधेरे कोने में झांकने का साहस करें, क्योंकि वही आपकी मुक्ति का मार्ग छिपा है। दिव्य चेतना की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्वयं को जानें, स्वयं को स्वीकार करें और पूर्णता के साथ जिएं। शांति शांति शांति। ओम श्री क्षमेश्वराय नमः।